आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कभी इंडिया का किंग्स ऑफ गुड टाइम कहलाता था, जिसकी जिंदगी पैसे और पावर से भरी हुई थी। लेकिन आज वही आदमी एक मुलजिम बन चुका है, जिसका नाम विजय माल्या है। एक ऐसा नाम जो बिजनेस, पॉलिटिक्स, फ्रॉड और मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे विजय माल्या की जिंदगी का हर पहलू, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर 9,000 करोड़ के स्कैम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख वॉल्ट में आने का आपका बेहद शुक्रिया। विजय माल्या की पैदाइश 18 दिसंबर 1955 को इंडिया के शहर कोलकाता में हुई। उसके वालिद विट्ठल माल्या जो यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन भी थे। विजय माल्या के वालिद एक मशहूर बिजनेसमैन थे। विजय माल्या एक अमीर घराने में पैदा हुआ। उसने स्कूलिंग ला मैरिटाइन से की और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से किया। उसके बाद उसने बिजनेस का काम संभालना शुरू किया। वो बचपन से ही अपने वालिद की तरह बिजनेस में इंटरेस्ट रखता था। उसकी परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां पैसा और पावर दोनों मौजूद थे। विजय माल्या ने अपने वालिद से बिजनेस की बुनियाद बनाना सीखी। 1973 में विट्ठल माल्या की वफात के बाद विजय सिर्फ 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। यहीं से शुरू होती है विजय माल्या की शान और शोहरत की कहानी। उसने किंगफिशर बियर को ग्लोबल ब्रांड बनाया और उसने किंग ऑफ गुड टाइम का टाइटल भी पाया। विजय माल्या ने अपनी बिजनेस एम्पायर को सिर्फ बेवरेजेस तक नहीं रखा, उसने एविएशन इंडस्ट्री में भी कदम रखा और 2005 में उसने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। ये एयरलाइन अपने लग्जरी सर्विसेज और ग्लैमरस मार्केटिंग की वजह से मशहूर हुई, लेकिन यहीं से विजय माल्या की जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ। उसके पास 26 कंपनीज थी, जिसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज, किंगफिशर एयरलाइंस, फोर्स इंडिया, फार्मूला 1 टीम, IPL टीम बेंगलोर की, जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और भी कई इन्वेस्टमेंट शामिल थी। विजय माल्या की जिंदगी हमेशा ग्लैमर से भरपूर रही। उनकी पहली शादी समीरा तैयब जी से हुई, जो एक एयर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट थी और मुंबई से ताल्लुक रखती थी। उनका बेटा सिद्धार्थ माल्या पैदा हुआ। कुछ ही सालों में उनका रिश्ता खत्म हो गया और दोनों की तलाक हो गई। तलाक की वजह ज्यादातर विजय माल्या की पब्लिक इमेज और उनका प्ले बॉय लाइफ स्टाइल बताया जाता है। बाद में उन्होंने रेखा माल्या से शादी की, जिसका ताल्लुक एक प्रोमिनेंट साउथ इंडियन बिजनेस फैमिली से है और उनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं। विजय माल्या हाई प्रोफाइल पार्टीज करता था। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया से उसकी गहरी दोस्ती थी। उसकी लाइफस्टाइल एक राजा की तरह थी। उसके पास लग्जरी यॉच, प्राइवेट जेट्स और महल जैसे घर थे। विजय माल्या ने अपने एविएशन बिजनेस के लिए कई बैंक से बड़े बड़े लोन्स लिए। किंगफिशर एयरलाइन शुरू में तो चलती रही, लेकिन धीरे धीरे वो कर्ज में डूबती गई। एयरलाइन की मैनेजमेंट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और गलत फाइनेंशियल डिसीजन ने किंगफिशर को नुकसान में डाल दिया। विजय माल्या ने 17 इंडियन बैंक से लगभग 9,000 करोड़ इंडियन रुपीस का लोन लिया था। ये लोन धोखे से लिया गया, जिसमें डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट किए गए, मतलब के डॉक्यूमेंट्स में नंबर्स, बिजनेस वैल्यू या गारंटी जैसी चीजें गलत तरीके से बदली गई ताकि लोन मिल जाए। जब बैंक ने पैसा वापस मांगा तो विजय माल्या ने वापस करने से घबराना शुरू कर दिया। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजय माल्या के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और लोन डिफॉल्टिंग के केस बनाए। मार्च 2016 में जब CBI ने विजय माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया तो विजय माल्या इंडिया से निकलकर लंदन भाग गया। उसने लंदन की फ्लाइट पकड़ी और वहां जाकर सेटल हो गया। इंडिया की कोर्ट ने विजय माल्या को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, यानी एक ऐसा शख्स जो मुल्क का पैसा लूट कर भाग गया हो और कानून का सामना न कर रहा हो। ED ने उसकी प्रॉपर्टी सीज करना शुरू की। स्टेट बैंक ने विजय माल्या की प्रॉपर्टीज ऑक्शन में बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी रियल वैल्यू बहुत कम थी। 2017 में इंडिया ने UK से कहा विजय माल्या को वापस भेजा जाए ताकि उस पर इंडिया में केस चले। CBI ने कई बार प्रूफ दिए कि विजय माल्या ने जानबूझकर फ्रॉड किया है। UK की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने दिसंबर 2018 में विजय माल्या की एक्सट्रेडिशन की परमिशन दे दी, लेकिन विजय माल्या ने UK हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब तक वो लंदन में रहता है, लेकिन इंडिया उसको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब विजय माल्या लंदन में रहता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसकी अपील सुन रखी है।
वो सोशल मीडिया पर भी कभी कभी अपनी बात रखता है। उसने कई बार क्लेम किया है कि उसका मकसद फ्रॉड करना नहीं था और वो पैसा वापस देना चाहता है, लेकिन इंडियन कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसे सिर्फ एक बहाना मानती हैं। विजय माल्या की कई प्रॉपर्टीज इंडिया में फ्रीज है, उनकी याच और प्राइवेट जेट्स भी बिक चुके हैं। उनकी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी उनके कंट्रोल से चली गई है। जब विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का फ्रॉड किया तो मीडिया ने उसे किंग ऑफ गुड टाइम से हटा के किंग ऑफ बैड टाइम बना दिया। उसकी रेपुटेशन दुनिया भर में गिर गई। जहां कभी विजय माल्या की पार्टीज में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन शामिल होते थे, आज उसे लोग मिलना भी नहीं चाहते। विजय माल्या की कहानी एक सबक है उन सब लोगों के लिए जो शौकत और शोहरत के पीछे दौड़ते हैं लेकिन जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। पैसा, पावर और ग्लैमर सब कुछ एक पल में छिन सकता है जब इंसान अपने इरादों और फैसलों में ईमानदार नहीं होता। आज विजय माल्या एक भगोड़ा है। उसकी जिंदगी जो कभी रंग और रोशनी थी वो सब धुंधली बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन लाजमी ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।